अरे आइए अंकल, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे पिताजी से मेरी बात हुई थी तो पता चला वो 4-5 दिनों के लिए बाहर गए हैं। हाँ जी अंकल, पिताजी काम से जरा 3-4 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। बेटा मेरी पर्सनल इच्छा थी मैं अपने हाथों से उन्हें ये कार्ड दूं। बेटा देखो ना जबलपुर कितनी दूर पड़ता है, मैं वहाँ से आया हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम तो मिल गए। ये कार्ड पकड़ो, अगले महीने मेरे बेटे की शादी है और पिताजी से कह देना कि सब परिवार आना है। जरूर अंकल, मैं पिताजी को बता दूंगा शादी के बारे में और कार्ड के बारे में। हम लोग जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अरे बेटा मुझे वो याद आया, मुझे ना होने वाली समधी और लड़की वालों के रिश्तेदारों के लिए कुछ कपड़े चाहिए है। अरे तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है अंकल जी, दुकान अपनी है, ले लीजिए ना जो चाहिए हो। हाँ बेटा मैं देख ही लेता हूँ। अरे सुहेल, अंकल जी को कपड़े दिखाओ। जी भैया, आइए अंकल जी मैं कपड़े दिखा देता हूँ। अंकल जी ये देखिए। जी जी मैं पैक कर देता हूँ। अंकल जी आपने जो जो कुछ बोला था वो मैंने ला दिया है। और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं बेटा बस हो गया। आप उधर बैठिए, मैं सेठ जी को एक बार ये दिखा देता हूँ और इसका बिल बनवा देता हूँ। ठीक है। ओके। सेठ जी मैंने आपका सारा बिल क्लियर कर दिया है, बस 500 रुपये बचे हैं, वो भी मैं आते जाते दे जाऊंगा। अरे हाँ भाई कोई बात नहीं, आप जाओ, आते जाते 1-2 दिन में दे जाना। ठीक है सेठ जी। ये लीजिए सेठ जी, अंकल के सारे कपड़े आ गए। हो गया पूरा। हो गया पूरा? जी सेठ जी। अच्छा एक बार मुझे बता दो कि क्या क्या है, मैं बिल बना देता हूँ। जी सेठ जी। ये लीजिए अंकल जी, वैसे तो आपके होते हैं 35,000, लेकिन मैंने पहले ही डिस्काउंट कर दिया है, तो आप मुझे 32,000 रुपये दे दीजिए। अरे बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, रिश्तेदारी के अंदर तुम गलत थोड़ी ना लगाओगे। लेकिन बेटा बात ये है कि ये जो बिल है ना, मैं इसे शादी के 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा। अंकल जी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। ये जो बिल आपका बना है ना, उसे आपको कैश देना पड़ेगा, मैं उधार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरे बेटा मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, शादी के 10 दिनों के बाद तो मैं पेमेंट कर दूंगा ना। रिश्तेदारी के अंदर इतना तो कर ही सकते हो ना। अंकल जी रिश्तेदारी अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह है, धंधे में रिश्तेदारी को नहीं जोड़ते। बेटा तुम तो रिश्तेदारी को बिगाड़ने वाली बात कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी होते ना तो वो इतनी बात भी नहीं करते, मेरे एक बार के कहने पर ही बोलते कि माल ले जाइए। यही काम करके पिताजी ने दुकान को घाटे में ला दिया है। वो यही तो नहीं समझ पाए कि रिश्तेदारी को अलग रखना है, धंधे को अलग। क्योंकि उन्होंने जितने भी रिश्तेदारों को माल दिया है ना, आज तक उन्होंने 1 रुपए भी वापस नहीं किए, और रिश्ते खराब हुए वो अलग। कमाल है बेटा, मुझे तो तुम ज्ञान दे रहे हो और अभी थोड़ी देर पहले उस लड़के के तुमने 500 रुपये उधार किए, तब वहाँ पर तुम्हारा धंधा और रिश्तेदारी कहाँ गई? अच्छा तो आप उनकी बात कर रहे हो। उन्होंने 18,000 रुपए का सामान लिया है और मात्र 500 रुपये उधार किए हैं। उस माल में मैंने 3 से 4,000 रुपये कमाए हैं। अगर वो 500 रुपये नहीं भी देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये सोचूंगा कि मैंने 500 रुपये कम कमाए। मगर आपका तो 32,000 रुपये का बिल है और आप कह रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद दूंगा। आप तो मेरी पूरी मूल रकम लेकर जा रहे हो और ये मेरी गारंटी है कि आप मुझे 1 महीने के बाद भी पैसे नहीं दोगे। कमाल कर रहे हो बेटा, इसका मतलब तो सीधा सीधा तुम मुझे गाली दे रहे हो। क्या मैं तुम्हें चोर दिख रहा हूँ कि माल लेकर चला जाऊंगा और पैसे भी नहीं दूंगा? अंकल सच हमेशा कड़वा होता है, लग गया ना आपको बुरा। शादी के बाद आप तो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप मुझे 15 दिन 1 महीने की पैसे देंगे। गुस्से में आकर आपको मैं 2 बातें सुनाऊंगा और आप मुझे 4 बातें सुनाएंगे, और इस तरह हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता खत्म हो। और जो ये माल हमारा आता है ना, हमें मात्र 15 दिन की साइड मिलती है। अगर 15 दिन में अगर पैसे नहीं भिजवाए ना तो 2% का हमारा ब्याज भी लगता है। इससे अच्छा है अंकल जी कि मुझे उधारी देनी ही नहीं है। तो बेटा मुझे भी ऐसी रिश्तेदारी नहीं रखनी है जो मेरे वक्त पर काम ना आए। देखा अंकल, पैसों की वजह से जो रिश्ता 1 साल बाद खराब होना था ना, वो आपने अभी खराब कर दिया। खैर ये सब तो होता रहता है। अब ये बताइए कि शादी में आना है कि नहीं आना? बेटा अब जब रिश्ता खराब हो ही गया है तो रहने दो। लाओ ये मुझे दे दो। सेठ जी ये क्या, आपने उधारी के चक्कर में एक रिश्ता ही खराब कर लिया। तो क्या गलत कर दिया भाई मैंने? मुझे भी तो दुकान चलानी है, घाटे में थोड़ी ना चलानी है इसको।
मैं उधार देता तो ये रिश्ता बाद में भी खराब होता। रिश्तेदारी में कभी व्यापार नहीं और व्यापार में कभी रिश्तेदारी नहीं करना, समझा? जी सेठ जी, मैं समझ गया।